हेलो भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है गैस ला। गैस ला को तो हम पिछले एक हफ्ते से स्टार्ट किए हैं। हमने आपको शुरुआत के 2 नियम, बैल के नियम और चार्ल्स के नियम को बताया। हमने आपको गैलुसेक का नियम भी बताया। गैलुसेक नियम का एक नाम और भी है जिसे दाब ताप नियम कहते हैं, प्रेशर टेम्परेचर ला कहते हैं या गैलुसेक ला कहते हैं। कल हमने आपको गैलुसेक ला की थियरी को समझाया था, फार्मूले बताए थे। आज उसी पे आधारित सवाल कराएंगे और ये सवाल कंपटीशन की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। अगर आप इन सवालों के टाइप सीख लेंगे तो बुक में जितने भी एग्जाम्पल हैं आप सबको आसानी से हल कर सकेंगे। तो देखिए, गैलुसेक का नियम जो गैस ला है, इसमें जो गैलुसेक नियम है का पहला क्वेश्चन है कि स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब दोगुना कर दिया जाता है तो गैस का ताप कितना होगा। माने कि तो यहाँ पे आप अगर ऐसी सवाल कभी दिया रहे, क्योंकि यहाँ पे गैस की बात की गई है, माने गैस ला मतलब ये गैस ला है एक प्रकार का। तो यहाँ पे जब भी आप देखिए, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आयतन को, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया है। तो जब भी आयतन कांस्टेंट रहे, माने कि जो वॉल्यूम है वह स्थिर रहे, तो समझ लीजिए कि एक गैलुसेक का नियम है। क्योंकि आप जानते हैं कि बायल के नियम में ताप कांस्टेंट रहता है, चार्ल्स के नियम में दाब कांस्टेंट रहता है और गैलुसेक के नियम में माने वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम माने आयतन कांस्टेंट रहता है। माने गैस का वॉल्यूम नहीं बदलता। जिस कंटेनर में गैस को लिया है आपने, उस कंटेनर के आकार या वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो ये आयतन ही बता रहा है, स्थिर आयतन ही सब मतलब कि प्रश्न का उत्तर दे रहा है कि आप इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बायल्स इक्वेशन लगाएंगे कि चार्ल्स इक्वेशन लगाएंगे, गैलुसेक इक्वेशन लगाएंगे। क्योंकि स्थिर आयतन की बात कर रहा है और स्थिर आयतन सिर्फ गैलुसेक नियम पे ही लागू होता है। माने गैलुसेक के नियम ही स्थिर आयतन को स्थिर किया जाता है। अतः एक कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे गैलुसेक इक्वेशन। इस सवाल को लगाने के लिए आपके पास सबसे अच्छा फार्मूला है गैलुसेक इक्वेशन, गैलुसेक का समीकरण। हमने आपको कल बताया था गैलुसेक का समीकरण क्या है। P1/T1 बराबर P2/T2। आप जानते हैं P1 क्या है, प्रारंभिक दाब है। P2 क्या है, अंतिम दाब है, फाइनल प्रेशर है। T1 क्या है, प्रारंभिक ताप है। T2 क्या है, अंतिम ताप है, फाइनल टेम्परेचर है। तो यहाँ पे कह रहा है सवाल कि स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब, इस फार्मूले में कहीं देखिए वी नहीं है, आयतन नहीं दिया गया है। क्योंकि इस फार्मूले में आयतन नहीं दिया गया है तो आप मान लीजिए किसमें आयतन कांस्टेंट है, माने जिसमें जो चीज़ लगो उसको कांस्टेंट मानिए। इस फार्मूले में आयतन नहीं दिया गया है, कैपिटल वी नहीं लिखा है, तो इसमें आयतन कांस्टेंट है। एक प्रकार की ट्रिक है, समझ लीजिए। किसी गैस का दाब दोगुना कर दिया जाता है, तो ये तो मान लीजिए आपका फार्मूला हो गया। ये तो आपका फार्मूला है। मान लीजिए दाब दोगुना, तो हमारे शुरुआती जो P1 था, फर्स्ट शुरुआती प्रेशर था P1 माने उम्र माने पहला, मान लीजिए वो दाब P था। जो बाद का माने दाब है, जो गैस का आखिरी दाब है, लास्ट में दाब जो प्रेशर हुआ वह दोगुना कर दिया जाता है, माने 2P। पहले P था तो बाद में 2P हो गया, माने पहले का दोगुना हो गया, दो से मल्टीप्लाई हुआ है ना। तो और जो मतलब कह रहा है कि तो गैस का ताप कितना होगा। मान लीजिए शुरुआती में जो ताप था T1 का मान, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है, कोई मतलब कि वैल्यू नहीं दिया है, तो आप मान लीजिए शुरुआती में ताप T था, तो अंतिम ताप T2 कितना होगा, इसी को निकालना है। तो बस इस फार्मूले में सारी वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। P1 का मान P रख दीजिए, T1 का मान T रख दीजिए, P2 का मान 2P रख दीजिए, T2 का मान ऐसे ही रख दीजिए। पक्षांतर करिए, तो पक्षांतर करने पर यहाँ पे 2P × T बटे P बराबर T2। आप देखेंगे कि एक P से AP कट गया, तो आपका आ गया उत्तर 2T। यहाँ 2T बचा, क्योंकि P से ये जो ऊपर AP है, AP ये कट गए, तो 2T बचा। तो T2 का माने अंतिम ताप जो है, फाइनल जो टेम्परेचर है उसका मान 2T आया, माने कि दुगना होगा, ताप भी दुगना होगा। अब आप जानते भी हैं गैलुसेक ला कि P प्रोपोर्शनल T होता है, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर भी उतना बढ़ेगा। आप चाहते तो उसको ऐसे भी लगा लेते, सवाल लगाने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि आप जान लीजिए यहाँ दाब को दुगना कर दिया जाता है, तो समझ लीजिए कि ताप भी दुगना कर दिया जाएगा। अगर आधा हो जाता दाब तो ताप भी आधा हो जाता, क्योंकि दाब और ताप एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा नियम, हम आपके हर एक गैस ला में 2-5 क्या नाम है ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। दाब ताप नियम है,
माने गैलुसेक का नियम, क्योंकि गैलुसेक का जो नियम है और प्रेशर और टेम्परेचर भी रिलेट करता है। वो है P/T का मान कांस्टेंट ए है। दाब ताप नियम में क्या नियत रहता है? P/T का मान नियत रहता है। गैलुसेक का नियम कैसा प्रोसेस है? उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है कि प्रेशर रहता है कि वॉल्यूम? आप जानते हैं वॉल्यूम, तो सी सही है। सम आयतनी है, माने सम माने समान, आयतन माने समान। दाब ताप नियम का अवकलन रूप है, डिफरेंशियल फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे T है, यहाँ पे P है, यहाँ पे V है, और गैलुसेक के नियम में प्रेशर और टेम्परेचर आता है। प्रेशर और टेम्परेचर का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ तो प्रेशर और वॉल्यूम है, यहाँ टेम्परेचर है नहीं, यहाँ भी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर है। और गैलुसेक के नियम में वॉल्यूम नहीं आता, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो इसमें तो प्रेशर और टेम्परेचर है, वॉल्यूम तो अंदर है नहीं ब्रैकेट के अंदर, तो यही सही है। ये है अवकलन रूप डिफरेंशियल फॉर्म्स। और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ द दीज, मतलब कि इसमें कोई नहीं, लेकिन ऑप्शन सी सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अवकलन रूप वाला। dB/dt, ddt ऑफ P पूरा ब्रैकेट भी कांस्टेंट है। कह रहा है स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब, यहाँ पे भी आयतन को देखिए स्थिर कर दिया गया है, आयतन नहीं बदल रहा है, बढ़ा कर माने दाब बढ़ा गया, इतना कर दिया गया। तो गैस के ताप की गणना कीजिए। मान लीजिए P1 था, उसको मान लीजिए 760 mm, ये जी पारे का प्रतीक है। P2 को मैंने इतना से बढ़ाकर इतना कर दिया गया, 840 कर दिया गया। ये जी आप कभी भी अगर शुरुआती आपको दाब नहीं दिया रहेगा, कोई भी गैस ला हो, चाहे बायल का हो, चाहे चार्ल्स का हो, चाहे गैलुसेक का हो, आप दाब को मानेंगे 760 mm जी। और टेम्परेचर आप हमेशा मानेंगे 273 केल्विन, हमेशा मानेंगे। अगर आपको नहीं दिया गया है शुरुआती ताप, तब प्रारंभिक ताप अगर नहीं दिया गया हो तो 273 केल्विन मान लीजिए हमेशा, या 0 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। और दाब को आंख मूट कर 760 mm रख दीजिए, या कि 180 mm रख दीजिए, वो तो मात्रक में निर्भर है। और T2 को पूछा है, बस उसी का यूज करिए। रामबाण दवा है नहीं, गैलुसेक इक्वेशन, बस इसी में पुट कर लीजिए वैल्यू। P1 है 760 mm जी, T1 है 273, P2 का मान है 840, T2 का मान है दिया है, एक केल्विन में है, mm में है, mm में है, कट जाएगा। आप जब टीवी गुणा करेंगे तो T2 का मान आएगा, केल्विन में आएगा, कर लेना, कुछ हुआ आएगा ऐसे ही, इससे लगा सकते हैं हम। एक सवाल और है, किसी गैस का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया, जबकि गैस का प्रारंभिक दाब इतना था, अंतिम दाब की गणना की। यहाँ पे दाब पूछा है, तो शुरुआती 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो T1 का मान 25 है। तो आप जानते हैं कि कभी भी कोई भी गैस ला के अगर आपको सवाल दी गई हो, तो उसमें जो आपको टेम्परेचर है उसमें परम ताप में हमेशा आपको रखना है, केल्विन में रखना है, सेल्सियस में नहीं। आप केल्विन में रखेंगे कैसे? सेल्सियस से आपको केल्विन में बदलने के लिए आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा, 273 जोड़ना पड़ेगा। आप जोड़ दीजिए, आपका आएगा 298। और T2 का 35 डिग्री कर दिया गया, तो 35 में 273 जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा 308 केल्विन। ये कैपिटल के केल्विन है, एक प्रकार का ये मात्रक है ताप का। और P1 शुरुआती ताप था 500 mm जी, mm मिलीमीटर, और अंतिम दाब पूछ रहा है, वो सॉरी शुरुआती दाब था। तो P1/T1 एक फार्मूले से P2/T2। P1 कितना था 500 mm, T1 कितना है 298 केल्विन, P2 कितना है पूछा है, T2 कितना है 308 केल्विन, केल्विन से केल्विन कट गया, mm में उत्तर आएगा, टीरिया गुणा कर लीजिए, हल हो जाएगा। ठीक, अब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये भाइयों, एक सवाल गैस सवाल नहीं है, कोई एक टॉपिक है कि गैस में STP और NTP का क्या मतलब है। तो भाई ये गैस की अवस्था है, स्टेट है। STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, P मान प्रेशर। ये गैस की कंडीशन है। यदि गैस का ताप आप समझ लीजिए 298 केल्विन है और गैस का दाब वो 1 atm है, तो इसको आप बोलेंगे गैस किस कंडीशन में, STP के कंडीशन में, माने गैस STP पर है। यदि कोई गैस मान लीजिए A है, उसका ताप इतना है और उसका दाब इतना है गैस का, तो आप समझ लीजिए गैस STP पर है। यह INTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो इसमें होता है 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm इसमें भी होगा। STP के भी केस में 1 atm प्रेशर
हो रहा था, माने एक एटीएम प्रेशर होता है। एनटीपी के केस में भी एक ही एटीएम होता है, माने प्रेशर नहीं बदलता, सिर्फ एसटीपी और एनटीपी में टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है। एसटीपी में 298 केल्विन था और एनटीपी में 273 केल्विन है। अगर इसे सेल्सियस में बदले तो 273 में 273 को घटा दीजिए तो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है एनटीपी पे टेम्परेचर, और एसटीपी पे रहता है 25 डिग्री सेल्सियस। बस यही है। यदि कोई गैस मान लीजिए जिसका ताप 273 केल्विन हो और दाब 1 एटीएम हो तो समझ लीजिए कि वह गैस एनटीपी पर है, माने गैस की एक प्रकार की अवस्था है एनटीपी और एसटीपी। ठीक, डेट्स ऑल। इसके बाद हम आपको बताएंगे अवोगाड्रो का नियम। हम यूपी पॉलिटेक्निक और आईआईटी के सभी नियम आपको पढ़ाएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।